चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कैसे और किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक अल्फा कण v वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है z, से टकराता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो तो सिद्ध कीजिए कि r0 बराबर 14.4 गुणा z बटे v एंगस्ट्रोम होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले देखो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, Q1 मान लो। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, Q1 बराबर कितना, प्लस बताओ 2e प्लस 2। ठीक है, और नाभिक पर आवेश कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, नाभिक पर आवेश, ये दो चीजें याद रखनी बस। Q2 बराबर कितना हो गया भाई, कितना होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक Z दिया हुआ है तो कितना होगा प्लस के ZE। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, Z और E, परमाणु क्रमांक Z है, E होता ही है। ठीक है, तो क्या होगा, नाभिक पर आवेश Q2 बराबर ZE। ठीक है, प्लस के। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्फा कण द्वारा अर्जित, अल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा, अल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर बताओ Q1 V। क्यों होगा, Q1 क्यों आया है, वैसे होता है K बराबर QV, लेकिन अल्फा कण की बात हो रही तो अल्फा कण पर आवेश Q नहीं है, Q1 है। ठीक है, Q1 मानना हमने तो Q1 है। ठीक है, तो K बराबर Q1 V। अब Q1 का मान कितना है 2E गुणा V का मान V ही है, क्योंकि V वोल्ट के विभवांतर के साथ हो रहा तो V ही रखेंगे। तो 2E गुणा V, K का मान आ गया हमारे पास ये। क्लियर। अब एक और K का मान होता है, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यदि नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी r0 है तो r0 है तो r बराबर क्या, K बराबर क्या होता है फॉर्मूला फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे r0। क्या होता है फॉर्मूला, Q1 Q2 बटे r0। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे सारे के सारे। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। अभी ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, इसका मान कितना होता है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 बराबर होता है 9 गुना 10 की पावर 9। क्लियर, ये मान रखेंगे इसकी जगह। Q1 और Q2 का मान आपके पास ये है, r0 का मान आपके पास क्या है, r0 ही है, r0 तो हमें निकालना ही है यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब है हमारे पास तो निकाल लो। तो K बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे 9 गुना 10 की पावर 8, 9 सॉरी। ठीक है, 9 गुना 10 की पावर 9। क्लियर है यहाँ तक, जो कोई दिक्कत नहीं है। और गुणा इधर Q1 कितना है 2E है, और Q2 कितना है ZE है, तो ZE रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर बटे r0 ही है तो r0 रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास ये जो K का मान है, ये जो K का मान है, ये क्या दिया हुआ है दूसरे फॉर्मूले में 2E गुणा V। ठीक है, 2E गुणा V, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिख देंगे समीकरण 1 से
k का मान, समीकरण 1 से k का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देंगे, रखेंगे। दिख तो रहा ना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है दिखने में? हाँ सही है, क्लियर, ठीक है। तो रखेंगे k का मान यहाँ रख देंगे। k का मान कितना है 2e गुणा v, ये यहाँ रख देंगे। तो रखेंगे 2e गुणा v, ठीक है भाई, क्लियर। 2e गुणा v, ये जो k का मान है ये यहाँ रख देंगे, 2e गुणा v, क्लियर। बराबर क्या आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, आगे क्या है गुणा 2e गुणा, फिर क्या है जेडी बटे r0, जेडी बटे r0, क्लियर। अब 2e से 2e कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कट गया बिल्कुल। अब क्या करते हैं, ये क्या बन गया अब हमारे पास v बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा जेडी बटे r0, क्लियर, यहां तक बिल्कुल। अब अगर मैं इस v को यहाँ ले आऊं और r0 को उधर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेके आ गया। तो हमारे पास r0 बराबर हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ZE बटे v, क्लियर है यहां तक। अब e का मान सबको पता, e का मान पता है आपको कितना होता है, e का मान होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो रख देंगे। तो e बराबर कितना होता है, यहां लिख देता हूं मैं, e बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्लियर, ये मान यहां रख देंगे। तो r0 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, क्लियर। z ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, e का मान रखेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे v, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, गुणा करेंगे इनकी, देखो 16 की 9 में गुणा करेंगे, 1.6 की 9 में गुणा करेंगे। जब भी गुणा करते हैं तो ये मान लेते हैं, ये मान के चलो माइंड में कि इसमें पॉइंट नहीं है, ये कितना है 16, ये है 9, तो 16 निम्न 144, 16 निम्न कितना हो गया 144, तो r0 बराबर 144 हो गया। अब देखो 16 निम्न 144 तो लिख लिया, अब कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो गुणा जो करके आया उसमें एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, क्लियर। तो यानी 1.6 की गुणा 9 से करी तो कितना है 14.4, क्लियर है यहां तक। गुणा ये 10 की पावर, सॉरी जेड लिख लो पहले, चलो जेड बचा। अब ये पावर देखो 10 की पावर 9 प्लस की और 10 की पावर माइनस के 19, सॉरी, ठीक, माइनस के 19 और ये प्लस के 9, तो कितने बचेंगे माइनस के 10, तो लिख देंगे गुणा 10 की पावर माइनस के 10 बटे v, क्लियर है आपके पास, क्लियर। अब ये जो 10 की पावर हमें क्या सिद्ध करना, r0 बराबर 14.4 गुणा z बटे v। अब ये जो 10 की पावर 10 है इसे क्या बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रोम। तो क्या लिख देंगे, r0 बराबर 14.4 गुणा z बटे v, इसकी जगह एंगस्ट्रोम। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था भाई, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारे नोट चाहिए, हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें आपको हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी करेंगे सभी सब्जेक्ट की, और जो नोट्स होंगे मैं भी आपको देंगे, जिससे आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है हमारे, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा, आप उस नंबर पर संपर्क करके ऐड हो सकते हैं। नंबर नोट करेंगे 9458207310। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स की मांग कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।